एक बार मरने से पहले चंद्रताल देखना चाहता हूँ। वो कहाँ है? मनाली से बहुत आगे, हिमालयों के बीचों बीच। नीला हरा पानी और जरा सी भी आवाज नहीं। चंद्रताल लेक मेरे मन में बसी हुई एक चांदनी सपन जो बहुत दिनों के बाद साकार हुआ। यहाँ का हर पत्थर, हर हवा का झोंका और हर रंग बदलता पानी आपको कुछ कहता है। यहाँ प्रकृति के साथ जुड़ो, उसे महसूस करो और उसका सम्मान करो। पौराणिक कथा के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ महाभारत काल में भगवान इंद्र अपने रथ पर युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने आए थे। मैं पहुंची थी मेरी दोनों बेटी और ये गोपाल के साथ। हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति घाटी में बसी हुई ये रहस्यमयी झील, जहाँ बोला जाता है पूर्णिमा के रात में अप्सरा उतर आती है स्नान करने के लिए। ये अपनी चांद जैसी आकृति और नीले हरे गहरे पानी के कारण ट्रेकर्स के दिलों में एक खास जगह रखती है। इसे मूल लेक के नाम से भी जाना जाता है और ये झील, जैसे आप सुने हैं, वास्तव में उससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर सपनील है। हम लोग मनाली से अटल टनल, कोकसर, ग्राम्फू, बाताल होके चंद्रताल पहुंचे थे। चंद्रताल में रात को रुके थे तेंजिंग कैंप में और वापस आते वक्त फिर चंद्रताल से बाताल, ग्राम्फू होके हम लोग चले गए रोहतांग पास और वहाँ से वापस आए मनाली। दोनों रूट में ही डिस्टेंस लगभग 110 किलोमीटर की है और समय लगता है लगभग 7 से 8 घंटा। पुणे के रिटर्न जर्नी ट्रैवल एजेंसी के साथ ये 3 नाइट 4 डे का टूर हम बुक किए थे। रिटर्न जर्नी के प्रणय महाजन जी ये ऑफबीट टूर प्लानिंग पे बहुत मदद किए और मनाली में वी आर इन सेफ हैंड्स ऑफ रोहित जी, जो सेफली चंद्रताल लेक टूर कराने के लिए। Chandra river and we are going to Chandratal. From where it is originated. तो आप ये मनाली के रहने वाले हो? जी। कहाँ? पलचान। अच्छा, अब तो चंद्रताल गए होंगे? चंद्रताल बहुत बार गया। कैसा है? बढ़िया है, लेक तो बहुत अच्छी है। यहाँ चंद्रताल लेक जाने के लिए परमिट बनाया गया। ब्रेकफास्ट के लिए रुके कोकसर ढाबा में। देखिए यहाँ के नज़ारे। अब ये ग्राम्फू का रोड से हम लोग ऑफ रोडिंग पे उतर आए नीचे में। ऑफ रोड ही रहेगा सारा।
ग्राम्फू से लेके ये बाताल तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही शानदार था। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग जस चोपड़ा के मूवी के सेट पे पहुंच गए। ढेर सारे भेड़े, ऐसे चरवाहे, गहरी घाटी और बहती हुई एक खूबसूरत सी नदी चंद्रा। ये माहौल फोटोशूट के लिए बहुत ही उपयुक्त था और हमने भी ऐसा ही किया। पहुंच गए बाताल के फेमस चाचा चाची ढाबा। ये ढाबा चलाने वाले नेपाली दंपत्ति बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये जगह के लिए। ये सोच के हैरानी होता है कि यहाँ पे वो लोग एमआरपी में कैसे सामान बेच सकते हैं, जबकि इन चीज़ों को यहाँ तक पहुँचाने का खर्च बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग ठहरेंगे चाचा जी के जो लड़का है तेंजिंग, उन्हीं के कैंप में चंद्रताल लेक में। बाताल के ठीक बाद हम बाएं मुड़े और चंद्रताल की ओर चल पड़े। चंद्रताल जाने वाली सड़क बहुत ही खराब हालत में थी, धूल भरी, उबड़ खाबड़, रास्ते में ऐसा रिवर क्रॉसिंग, लेकिन सड़क का होना ही हम सब के लिए काफ़ी था, क्योंकि हम लोग एकदम जून की शुरुआत पे जा रहे थे। अभी भी बहुत सारे टेंट लगने का काम चल रहा है। पतली सी सड़क में पूरा जैम लगी हुई थी। रोहित जी हम लोगों को बहुत ही स्किलफुल ड्राइविंग करके ऊपर से नीचे कैंप साइट पे लेके आए। जब हम लोग ये पूरा रास्ता क्रॉस करके कैंप साइट के पास पहुंचे, वो एक खूबसूरत घास के मैदान में स्थित था जिसके चारों ओर पहाड़ थे। चलिए आप लोगों को तेंजिंग कैंप का कैंप टूर कराते हैं। इसमें अटैच्ड वेस्टर्न वॉशरूम भी था। इतना रिमोट एरिया में और क्या चाहिए। ऑलरेडी 5:30 बज चुका था और सनसेट का टाइम हो गया था। क्योंकि समय कम था इसलिए हम लोग तुरंत चंद्रताल जाने की फैसला किए। कैंप से 2 किलोमीटर दूर पार्किंग तक का रास्ता बहुत ही कठिन और रोमांचक था, लेकिन पार्किंग पर पहुंचकर जैसे ही चंद्रताल लेक की ओर ट्रेकिंग करना शुरू किए, मुझे तुरंत एहसास हुआ कि पैदल चलने में कितनी मेहनत लग रही है। ऊंचाई की वजह से ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी, सर दर्द भी हो रहा था। ये यात्रा बहुत ही थकाऊ थी, लेकिन मेरे बेटी लोग और रोहित जी ने मुझे हार मानने नहीं दिया। चंद्रताल मेरी मृत्यु से पहले की जाने वाली खास चीजों की सूची में शामिल है और आज मैं यहाँ हूँ। मुझे वो दिन याद आया लगभग 22 साल पहले, जब किसी ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे चंद्रताल लेके जाएंगे। आज आखिरकार मेरा वो सपना पूरा हुआ, चंद्रताल लेक देखने का। शाम को 6 बजे के बाद टूरिस्ट लोगों को और चंद्रताल लेक में रहने नहीं दिया जाता है। हम लोग वापस आए कैंप। रात में स्टार गेजिंग करना था, लेकिन बादल के चलते हम लोग देख नहीं पाए। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलते। वेज डिनर करके हम लोग सो गए। रात को यहाँ लाइट बंद रहती है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ऐसा ही हुआ हम लोगों के साथ। अब हम लोग वापस चलेंगे चंद्रताल लेक से मनाली। वापस आते वक्त बाताल में चाचा जी से मिल के थैंक यू बोल के आए। फिर ऐसे ही सुंदर 65 किलोमीटर ड्राइव करके बर्फ का दीवार पार होके हम लोग पहुंच गए रोहतांग पास। चंद्रताल देखने के बाद ये रोहतांग पास की भीड़ और ज्यादा खटक रही थी। बेटी लोग एटीवी चढ़ के स्नो पॉइंट में गए और वहाँ स्कीइंग किए।
बारिश शुरू हो गई थी और हम लोग बर्फ में भीगे हुए रोहतांग पास को अलविदा कह के मनाली के तरफ रवाना दिए। टू बी और नॉट टू बी, दैट वाज द क्वेश्चन। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे मेरी सारे सवालों का जवाब मिल गया। जहाँ जमीन आसमां से मिलती है, वही चंद्रताल की खामोशी एक नई कहानी कहती है। चलेंगे फिर कभी उस सपनीली वादी के ओर।